ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ वर्ष के पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण के प्रभाव को लेकर। यह सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को लग रहा है। भारतीय समय अनुसार सुबह 7:04 से लेकर के 12:29 तक यह प्रभावी रहेगा। भारत में यह दिखाई नहीं देने वाला, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। जिस भी जगह पर दिखाई न दे रहा हो वहाँ सूतक मान्य नहीं होगा। दुनिया की कई जगह पर यह दिखाई भी देगा, तो अपने क्षेत्रीय समय अनुसार उसको देख लें कि अगर आप वहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर यह दिखाई देने वाला है तो किस प्रकार का वहाँ पर कब से कब तक सूतक आपके यहाँ लगने वाला है, या क्षेत्रीय समय अनुसार आप उसको देख लें। क्षमा करिएगा। सूतक एक धार्मिक मान्यता है, इसलिए इसका दिखाई देने से सीधा संबंध है कि जहाँ दिखाई देगा वहाँ सूतक मान्य होगा, जहाँ दिखाई नहीं देगा वहाँ मान्य नहीं होगा। लेकिन ग्रहण लग रहा है, सूर्य जो है उस दौरान केतु के नक्षत्र में रहेंगे, चंद्रमा भी केतु के नक्षत्र में रहेंगे और राहु भी केतु के नक्षत्र में रहेंगे। तो यह एक ज्योतिषीय घटना होगी ही, चाहे आपके यहाँ सूतक मान्य हो या ना हो। सूतक एक धार्मिक प्रक्रिया है जो उस दौरान, ग्रहण के दौरान हम लोग करते हैं, तो जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ नहीं मान्यता है। लेकिन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, और उस दिन देख रहा हूँ कि यह जो ग्रहण है, जो जिस दिन, यह दिन बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि सूर्य केतु के नक्षत्र में, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, राहु केतु के नक्षत्र में, और मंगल राहु के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में, और केतु राहु के नक्षत्र में, राहु केतु के नक्षत्र में, केतु राहु के नक्षत्र में। तो 6 ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं राहु केतु के ही प्रभाव में हो रहे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो यह जो दिन है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रहण का प्रभाव 15 दिन पहले और 15 दिन बाद जो है वो माना जाता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो 2 दिन रहते हैं तो एक राशि में, तो जो एकदम नियरेस्ट दिन होंगे वो बेहद जो है वो संवेदनशील होंगे। तो आपको चाहिए कि आप किसी भी लग्न और राशि के हों, थोड़ी सावधानी आप रखें। कुछ जगहों पर आप, बहुत से लोग सावधानी नहीं बरत पाएंगे क्योंकि बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना इस दौरान होती हैं, धन जन की हानि होने की संभावना बनेगी। अब जो मेरे नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि इसे लग्न राशि के आधार पर देखें, चंद्र राशि नामाक्षर सूर्य राशि को आधार ना माने। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि इस दौरान यदि सूर्य, राहु, चंद्रमा इत्यादि की दशा अंतर्दशा टकरा रही हो तो इसका प्रभाव अधिक होगा, अन्यथा प्रभाव कम होगा। दूसरा, जिस भाव से हो रहा है आपकी कुंडली में, जिस भाव में यह ग्रहण लग रहा है उस भाव से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनती है। कई बार लोग कहते हैं कि ग्रहण में आप हमेशा निगेटिव बोलते हैं। ग्रहण कोई अच्छी घटना नहीं है, संवेदनशील है। ये घटना दुर्घटना प्रोन होती है, आपके साथ हो या ना हो एक अलग विषय, और भगवान करे कि ना हो, लेकिन यह कोई अच्छी घटना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नहीं होती है। तो इसमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको ढूंढना बहुत जो है वो ज़रूरी नहीं है। बस आप जिस भाव में लग रहा है उस भाव से संबंधित सावधानी बरतें। ये कोई अच्छी चीज़, अच्छी घटना, खगोलीय घटना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नहीं है। एक एक करके बात करूंगा कि किस प्रकार का प्रभाव आपके राशि, लग्न राशि के अनुसार आपके ऊपर पड़ने वाला है। सूर्य मेष वालों के लिए जो ग्रहण लग रहा है यह आपके लग्न पर ही लग रहा है, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा को लेकर के भी आपको सावधान रहना चाहिए। विशेष करके गर्दन से ऊपरी हिस्सा प्रभावित हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। थोड़ा उतावलापन हो सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, व्यग्रता इस दौरान बढ़ सकती है आपके अंदर। तो बेहतर होगा कि उसको मेडिटेट करें, थोड़ा ध्यान करें अपना, और शांत चित्त होकर के शांत भाव से ही अपने कामों को अगले 15 दिनों के लिए करें, क्योंकि आज राशिफल 14 को दे रहा हूँ, 6 दिन बाद लगने वाला है। तो आज से लेकर के और उसके बाद, और चंद्र ग्रहण लगेगा 5 मई को, तो कम से कम अगले 15-20 दिनों तक थोड़ी सावधानी आपको विशेष रूप से बरतनी चाहिए। विशेष करके 28 अप्रैल तक जरूर सावधानी आप विशेष रूप से बरतिएगा। कहीं भी कोई उतावलेपन में आप निर्णय नहीं लेंगे, मान सम्मान को लेकर के सावधान रहेंगे, लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आप दूर रहेंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वृषभ वालों के लिए यह जो लग रहा है, यह द्वादश भाव में जो है वो ग्रहण आपके लिए लग रहा है। यात्रा में सावधानी बरतें। यात्रा में हानि, चोरी का भय संभावित है। अनावश्यक के खर्च जो है इस दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स जो है वो हो सकते हैं।
एक बात अच्छी इस दौरान होगी कि कहीं कोई शत्रु वगैरह हैं तो उनके परास्त होने की भी संभावना बनती है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यह आपके लिए जो है वो ठीक नहीं है। आपको भी अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए। मस्तिष्क से संबंधित बहुत से लोगों को समस्या उत्पन्न इस दौरान हो सकती है। और खर्च इत्यादि करते समय सावधानी बरतें। यात्रा में जरूर विशेष सावधानी आपको रखना है, और बहुत आवश्यक ना हो तो बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर के न जाएं। मिथुन वालों के लिए जो ग्रहण बन रहा है यह आय स्थान पे बन रहा है 11वें भाव पर। यहाँ यह कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं देने वाला है, फिर भी इनकम को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें, आय को लेकर सावधानी बरतें। और यह आय में कमी नहीं करेगा, बल्कि कुछ अप्रत्याशित आय भी आपको लिए दे सकता है, जिसका रास्ता ठीक ना हो, जिसका तरीका ठीक ना हो, जो वैधानिक ना हो। सबके लिए लागू नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां कुछ समय के लिए लालच आ जाता है, कुछ समय के लिए स्वार्थ टकरा जाता है। तो आपको सावधानी अपने आय के सोर्स को लेकर को रखना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा सफलता जो है वो संदिग्ध हो सकती है। वहाँ पर आपको बहुत सावधानी के साथ और मन मस्तिष्क को शांत रख करके ही जो है आपको अपना काम करना चाहिए। कर्क वालों के लिए 10वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। पद प्रतिष्ठा की हानि की संभावना बनेगी। पिता के सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि उनके लिए यह ग्रहण जो है वो थोड़ा नकारात्मक, विशेष करके अगर किसी के पिता बीमार हों, स्वास्थ्य ठीक ना चल रहा हो तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसका ग्रह गोचर भी उस समय ठीक नहीं चल रहा है। तो आपकी कुंडली केवल संकेत देती है, वास्तविक घटना है या कोई चीज़ तो उनकी अपनी जब तक कुंडली में इस तरह के योग नहीं होंगे नहीं बनेगा। स्वयं के कार्य व्यापार को लेकर के भी सावधान रहें। बड़े अधिकारियों के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद उलझन में अपने से ना पड़ें। सरकारी कामों को लेकर के सावधानी बरतें। मान प्रतिष्ठा को लेकर के बेहद सावधान आपको रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत कठिनाई आने की संभावना इस दौरान बनेगी। सिंह वालों के लिए यह ग्रहण भाग्य स्थान पर लग रहा है। भाग्यवश कुछ अचानक हानि, अशुभ समाचार की प्राप्ति का संकेत बनेगा। धर्म के पथ से विचलित होने की संभावना भी आपके लिए इस दौरान बन सकती है, तो थोड़ा धर्म के पथ पर बने रहें। नास्तिकता का पुट बहुत से लोगों के अंदर आएगा। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद, वैचारिक मतभेद संभावित है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है और अनावश्यक के किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। और भाग्यवश कोई ऐसा काम मत करिए जिसमें कि सिर्फ भाग्य का भरोसा हो, और न ही, और साथ ही साथ जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अन्यथा बड़े घाटे की संभावना आपके लिए इस दौरान बन सकती है। कन्या वालों के लिए यह ग्रहण 8वें भाव में लग रहा है। 8वें भाव में लगने के कारण आपको अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना चाहिए। सेहत के मामले में यह ग्रहण बिल्कुल ठीक नहीं है, आप सावधानी बरतें स्वास्थ्य को लेकर के। आर्थिक मामलों में भी आर्थिक हानि का योग यह क्रिएट करेगा। कुछ लोगों को अचानक बड़ा लाभ भी हो सकता है इस दौरान, लाभ मिलने की संभावना, लेकिन वह उस लाभ का जो अंतिम परिणाम है वो बड़ी हानि का। कई बार होता है, अच्छा आपको अचानक कोई प्रोजेक्ट खूब बड़ा मिल गया, आपको कोई असाइनमेंट मिल गया, कोई काम मिल गया, कहीं से कुछ एडवांस मिल गया, फिर कुछ समय बाद पता चला कि आपने उसका कुछ पैसा हिस्सा खर्च भी कर दिया और वो मैटर डिस्प्यूटेड हो गया, अब विथ इंटरेस्ट पैसा आपको वापस करना है। तो एक्चुअल में वो लाभ नहीं हुआ, वो बाद में झंझावात दे दिया। तो कम से कम जब वीडियो मेरा सुन रहे हैं उस दिन से लेकर के 28 अप्रैल तक तो विशेष सावधानी आप रखें। इस दौरान किसी बड़े एग्रीमेंट को अवॉइड करें या उसके पेपर वर्क को बहुत सावधानी के साथ करें, ताकि कहीं अगर उसमें कहीं कुछ दिक्कत आए भी तो आपको हानि ना हो। इसकी ये ज्योतिष का काम सावधान करना है, तो आप जो है वो सावधानी बरतें इन सब कामों में। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान में विशेष परहेज रखिए, और छोटी मोटी चीज़ भी अगर इस दौरान कुछ हो तो उसको आप इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए 7वें भाव में लग रहा है। 7वें भाव में जो और ग्रह गोचर हैं और जो ग्रहण लग रहा है, इन सभी चीज़ों को देख करके वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी समस्या उत्पन्न होने का भय उत्पन्न हो रहा है। तो थोड़ा आपको उस क्षेत्र में ध्यान रखना है। इन दिनों में 28 अप्रैल तक कम से कम आपको चाहिए कि आप किसी बड़े साझेदारी के काम में ना पड़ें। पहले से कोई काम चल रहा है उसमें सावधानी रखें, नए काम में बिल्कुल ना पड़ें। अगर अब कई बार होता है कि अपवाद होता है कि नहीं मुझे तो करना ही है उसी दौरान, लेकिन उसका कोई परिणाम बहुत अच्छा है, इसकी संभावना कम ही मान के चलिएगा।
तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। और नए किसी असाइनमेंट एग्रीमेंट में कुछ समय तक के लिए 28 अप्रैल तो मैं एकदम विशेष रूप से बोल रहा हूँ, कोशिश करिए कि 8-10 मई तक जो है उसको आप ना करें। तो अगर जितना लेट करेंगे थोड़ा, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। शुरुआत का समय बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बहुत से लोगों को देखने को मिल सकती है और खुद के पेट के निचले हिस्से में भी रोग व्याध होने की संभावना को से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अपने सेहत का ध्यान रखना है, जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है। विवाह इत्यादि या रिश्तों में पड़ने के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, उसका अंत अच्छा नहीं होगा। तो इन जगहों पर आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य की हानि, बिना वजह के तनाव, वाद विवाद, कठिनाई और उलझने, मानसिक उलझनों को यह जन्म देगा। अनावश्यक का धन खर्च अप्रत्याशित रूप से महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बंधन महसूस करेंगे, शोषित महसूस करेंगे, कठिनाई महसूस करेंगे और बड़े अधिकारियों के साथ संबंधों को बना करके चलने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो यहाँ पर इन सब इसके साथ ही साथ अपने पिता के सेहत का ध्यान आपको भी रखना होगा, क्योंकि जो सूर्य हैं वो 10वें भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में शनि से दृष्ट हैं, राहु के साथ हैं, केतु के नक्षत्र में हैं। तो पिता के सेहत का भी ध्यान रखना है और थोड़ा उनके प्रति आपको केयरफुल होना होगा। अगर विशेष करके अगर स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं चल रहा है तो विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। अपने मान सम्मान को भी आप ताक पर मत रखिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से, विवादों से जितना दूर रहें उतना अच्छा होगा। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए यह 5वें भाव में ग्रहण लग रहा है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के प्रति चीज़ों को दोहरा लें, रिपीट कर लें, मन को शांत रखें। थोड़ा बहुत एग्रेशन होने की संभावना रहेगी, क्रोध आवेश बढ़ सकता है आपके लिए। भाग्य पक्ष कोई इस समय महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे ग्रहण के प्रभाव में, विशेष करके इस दौरान अगर सूर्य में राहु या राहु में सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही हो, या सूर्य में केतु, केतु में जो है वो राहु या केतु में सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो इस समय लिए हुए निर्णय आपके भाग्य के लिए अवरोधक बन सकते हैं। तो थोड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा तो उसको टाल करके चलिएगा। बच्चों से भी मन अशांत हो सकता है आपका, उनके कारण कुछ कष्ट की संभावना बनेगी। और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आय को लेकर के सतर्क रहें, आय के मामले में अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा। मकर वालों की बात करूं तो यह 4th भाव में आपका जो है ग्रहण लग रहा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों को स्थगित रखें कुछ समय के लिए। नया वाहन ना खरीदें, ठहर जाएं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें समस्या जो है, हालांकि वाहन एक आवश्यक चीज़ है, लेकिन अगर इतने दिन तक नहीं खरीदे हैं तो 10-15 दिन अगर उसके लिए रुक जाते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको ठहर करके जो है वो निर्णय लेना चाहिए। कुछ लोग बुकिंग करा देते हैं तो बोलिए डिलीवरी थोड़ा लेट लूँगा। मकान ज़मीन से संबंधित कामों में भी अति आवश्यक ना हो तो ना करें, आवश्यक हो तो 10 बार कागज़, पेपर, एग्रीमेंट जो भी बनता है उसको जांच लें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने भी सेहत का ध्यान, विशेष करके हृदय से संबंधित जो क्षेत्र है उसका विशेष ध्यान इस दौरान आपको रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र थोड़ा प्रभावित हो सकता है, उच्च अधिकारियों के कारण परेशानी आपके जीवन में आ सकती है, तो आपको उससे संबंधित सावधानी रखनी चाहिए। अब कुंभ वालों के लिए ग्रहण 3रे भाव में लग रहा है आपके। आवेश पर नियंत्रण रखिएगा। गलत व्यवहार होने की संभावना हो जाएगी अपने करीबी लोगों के साथ, और करीबी लोग भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। बेहद विश्वसनीय लोगों से धोखे का योग इस दौरान बनेगा और उस कारण संबंध भी टूट सकता है। कुछ लोगों को अपने करीबी लोगों से विछोह का भी सामना करना पड़ सकता है इस दौरान। थोड़ा सा आत्मबल कमज़ोर महसूस करेंगे, विल पावर में थोड़ी कमी जो है आपको आएगी। और कई लोग बहुत जल्दी, अगर परमानेंट कुंडली में शनि जो है वो मजबूत नहीं है, बुध मजबूत नहीं है, तो आत्मबल में कमी या अनावश्यक का भय उत्पन्न होगा। तो उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान गणेश का बीज मंत्र का जप आप करते रहिए, उससे आपको राहत मिलेगी। संबंधों को लेकर के जरूर सावधान आप रहिए। भाग्य पक्ष भी कुछ कमज़ोर रहेगा, तो केवल भाग्य भरोसे काम आपको नहीं करना है। मीन वालों के लिए 2रे भाव में ग्रहण लग रहा है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसले लें। धन हानि का योग यह ग्रहण आपके लिए बनाएगा। बचत में कमी रहेगी। मन मस्तिष्क थोड़ा उदास, थोड़ा उतावलापन, थोड़ा एग्रेशन, बहुत जल्दी किसी निर्णय पर पहुंचना और फिर बहुत जल्दी उससे बैक होना, इस प्रकार की जो है वो टेंडेंसी आपके साथ रहने वाली है। बातचीत से
वाणी से अपनी हानि करा बैठेंगे तो बोलने से पहले कोई भी बात 10 बार अच्छे से सोच के ठहर करके तब आप कोई चीज़ बोलिएगा। अपनी आँखों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वहाँ भी कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो धन को लेकर के सावधान रहना है, वाणी को लेकर सावधान रहना है, और अपनी आँखों के प्रति जो है आपको सतर्क रहना है। तो यह था सूर्य ग्रहण का संभावित प्रभाव। कुंडली में अगर ग्रहण दोष आपके बन रहा है तो ग्रहण के दिन जो है वो ग्रहण दोष शांति पूजा लाभकारी होती है। सूर्य परमानेंट ग्रहण योग में हो तो हमेशा आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्याष्टक या कम से कम या गायत्री मंत्र का जप जो है वो आपको नियमित करना चाहिए। जहाँ सूतक नहीं लग रहा है वहाँ कोई बात नहीं, सूतक की मान्यता नहीं है, लेकिन जहाँ ग्रहण दिखाई देगा वहाँ सूतक मान्य होगा। और सूतक के लिए क्या करें उसके लिए मैं अपना एक बहुत अच्छा वीडियो है, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, उसको आप देखिएगा और उसके अनुसार वहाँ व्यवहार आप करिएगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।